नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे बचे हुए शेष 3 माह, बचे हुए शेष 90 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। क्या बचा हुआ है जो पूरा करना है आपको, कहाँ रहना रखना होगा सावधानी। तो 90 दिन का आप एक मैप आपके लिए। सबसे पहले हम सेहत से स्टार्ट करेंगे, फिर धन संपदा पे आएंगे, नौकरी पे आएंगे, फिर धन संपदा पे, फिर मैरिज लाइफ पे। क्रमशः एक एक करके चीजों को ग्रहण कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नहीं लगे तो मत करिएगा। किसी को अगर वाणी विलास लगता है तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैं चीजों को अपने तरीके से बेहतर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आप मुझसे बेहतर जानते हो, तो आप बनाइए, अपने चैनल का लिंक भेजिएगा, मैं आपको देखूंगा, आपसे सीख लूंगा। लेकिन बेवजह रुदन करके मत जाइए। कुछ लोग ग्राम सिंह टाइप लोग आते हैं, भौंक के जाते हैं, मजा नहीं आता। तो 90 दिन का बचा हुआ लेखा जोखा आपके लिए। स्टार्टिंग हम करेंगे मित्र। काया राखे धर्म है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सबका मंगल हो रे। मंगल महाराज जो है आपके बर्थ चार्ट पे लग्नेश हैं, आपके राशिस हैं। तो अगर लग्नेश अच्छा है, राशिस अच्छे हैं, तो आपकी सेहत थ्रू आउट अच्छी रहेगी। यही तो नियम है। तो आपके लग्नेश मंगल महाराज 27 अक्टूबर को वृश्चिक में आएंगे। यहां तक ये तुला में रहेंगे। तुला आपके बर्थ चार्ट से 12वां है। तो 12वां होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। सीधी सी बात है, कोई संदेह की बात नहीं है। थोड़े से आपको भाग दौड़ ज्यादा करने पड़ेंगे, थोड़े आप लापरवाह भी होंगे। लापरवाह होंगे इसका मतलब अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि अच्छा होने के बाद ही आप लापरवाह होते हैं। ये स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं मित्रों, तो स्वाति का प्रभाव लेके चल रहे हैं। 13 अक्टूबर को विशाखा में जाएंगे। यहां से आपकी सेहत पे जो दबाव है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन बना रहेगा। 27 अक्टूबर को विशाखा के चतुर्थ चरण में आपके लगन आपके राशि पे आ जाएंगे। यहाँ से सेहत थ्रू आउट वर्ष पर्यंत अच्छी जाएगी। बीच में छोटा सा बुखार आ जाना, ठंडी आएगी तो जुकाम हो जाना, बहुत नॉर्मल बातें हैं। लेकिन सेहत के मामले में यहाँ के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 7 दिसंबर को ये मूला में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मूला। मूला में जब जाएंगे ना तो थोड़ा गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के लिए थ्रू आउट अच्छा ही जाएगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई संपदा इस दुनिया में नहीं है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना तो आपको मान सम्मान पद भी मिलेगा। किसी अस्वस्थ व्यक्ति को ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। अगर आप भी अपने घर में एक लेबर को लाते हैं, वो बीमार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, तो आप नहीं लाएंगे। अतः मंगल मजबूत होने के बाद आपको श्रेष्ठतम लाभ देंगे। जब मंगल लगन में आएंगे तो मजबूती के साथ बढ़ेंगे। सेकंड हाउस में बढ़ जाएंगे 7 तारीख के बाद, 7 दिसंबर को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो गुरु के घर में जा रहे हैं, गुरुता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन आपके राशिस और आपके लग्नेश खष्टेश भी हैं, छठवें के स्वामी हैं। ऋण, रोग, शत्रुता, परेशानी कहाँ पे? द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव किसका है? धन का है, और धन से ही धर्म है। धनात् धर्मा। बकवास कुछ भी कर ले कोई, पैसे के बिना सब व्यर्थ है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो यहाँ पे आप जिसको पैसा दे देंगे ना, पैसा वापस नहीं करेगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है आपको बताने की। बकाया आप में से काफी लोग उससे लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग रुदन करके जा रहे हैं। परमात्मा उनके रोने की परंपरा को निरंतर रखे रहे, ठीक है ना। तो अब दूसरा, नौकरी, व्यापार। नौकरी की बात करते हैं। सूर्य नारायण आपके नौकरी के स्वामी हैं। 24 स्टार्टिंग आपके लिए ठीक है, स्टार्टिंग में बेहतर है। सूर्यदेव कन्या में है, कन्या में जब तक है अच्छा है। व्यय के घर में जाएंगे 17 अक्टूबर को। तो 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा दबाव आपके ऊपर, हाँ 17 अक्टूबर को तुला में जाएंगे। 17 अक्टूबर के बाद दबाव बढ़ेगा, ट्रांसफर हो सकता है आपका, स्थानांतरण के योग बनेंगे।
बाहर आप रह रहे हैं विदेश में ना, तो थोड़ा दबाव रहेगा इस समय। भारत की जो कुंडली है उसके अनुसार, क्योंकि शनि महाराज मीन में है और वक्री है, ये वक्री रहेंगे 28 नवंबर तक, इसलिए बाहर रहने वाले लोगों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जो भारत में आप देख ही रहे हैं, जिसको मौका दीजिए वो धोखा देता है। मैं अक्सर अपने वीडियो पे कहता हूँ, आप कुछ भी कर लो, इनकी फितरत है धोखा देना। आप इनको गले लगाओ। मोदी जी ने जाके सऊदीया को गले लगाया और उसने किया, धोखा दिया। भूकंप आया था तुर्की में, पहले आगे बढ़ के बड़ा भाई की तरह। इनको जहां आप मौका देंगे वो धोखा देंगे, इसलिए सावधान रहिएगा। HIV है ये, इनसे दूरी ही बचाव का एक सशक्त माध्यम है। तो सूर्य नारायण जब स्वाति में जाएंगे तब आपकी नौकरी पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। 24 अक्टूबर से 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यहाँ पे दबाव रहेगा। तो आप चाहें तो आप इस बीच में छुट्टी ले सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आपके सीनियर आपके ऊपर थोड़ा सा बेवजह चिल्लाएंगे, जूनियर भी इधर का कागज उधर करेंगे। तो आप देखें कि इस बीच में आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। आपको ये उपाय 24 वाला आपको कर लेना चाहिए 2 तारीख को। 2 तारीख को विजयदशमी है, थी विजयदशमी यही जब राम ने दल साज कर। तो त्रेता काल से आप रावण को मारते आ रहे हैं, कलयुग के रावण को कब मारेंगे। हमारे यहाँ एक सेकुलर टाइप लोग हैं ना, वो सारी चीजों को झूठी बताते हैं। इतिहास ही मतलब अगर भाजपा ना आई होती ना, तो आने वाले टाइम में सारे पुरस्कार राजीव गांधी के नाम पे होते। तो बच्चों को ये लगता कि सबसे अच्छे फुटबॉलर राजीव गांधी, सबसे अच्छा क्रिकेटर राजीव गांधी। इतिहास को इस अंदाज में पढ़ा दीजिए ना कि फिर क्या, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही पुरुषोत्तम महाराज पुरु। कोई अपनी बहन बेटी की शादी कब करके जाता है, जब हारता है, दबाव में रहता है। जिसको महान बताते हैं ना, राणा प्रताप के सामने कभी युद्ध में आया ही नहीं, उसकी पैंट गीली हो जाती थी। एक वर्ड और है, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता जैसा कुछ नहीं है मित्र, राष्ट्रपुत्र है। राष्ट्र का भाई हो सकता है, राष्ट्र रक्षक हो सकता है। यह देश हजारों वर्षों से चल रहा है। अब यहाँ पे अब इस तरह की बातों को आपको लेके चलना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखते हैं तो अनर्गल है, चलेगा दोस्त, क्योंकि राष्ट्र प्रायोरिटी पे है। हम छोटे पायजामा वाले देशों में जाके थोड़ी ना काम करेंगे, वहां ज्योतिष कौन सीखेगा। तो धर्म और रक्षति रक्षिता। तो 2 तारीख को दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करिएगा। जो अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है उसके लिए बंगलामुखी मंत्र का जाप कर दीजिएगा। 32 नामावली का जाप करिएगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव रहेगा, सूर्य पिता को और नौकरी दोनों पे प्रेशर रहेगा। इसके पश्चात ही प्रेशर खत्म, फिर नौकरी पे प्रेशर वर्ष पर्यंत तक नहीं रहेगा। सूर्य नारायण अनुराधा में, ज्येष्ठा में, मूला में, पूर्वाषाढ़ा में बेहतर परिणाम देंगे। तो हेल्थ भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है 27 के बाद, और नौकरी पे प्रेशर भी ठीक दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग जब आप इस माह की कर रहे हैं अक्टूबर की, तो शुक्र महाराज आपके नीच के हो जाएंगे। शुक्र का नीच का होना बहुत अच्छा फल नहीं देता, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे पहले चीज क्या होगा, एक्सचेंज राजयोग हो जाएगा। एक्सचेंज होने से विदेश से आपको लाभ मिलेगा, विदेश में लाभ मिलेगा, विदेश से लाभ मिलेगा। क्योंकि शुक्र पैसे के कारक है, शुक्र व्यापार है और लाभ के घर में है। पहला पॉइंट याद रखना मित्र, ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं यह गोचर है। गोचर का मतलब मानसून, गोचर का मतलब मौसम। अच्छा, गोचर का असर नहीं पड़ता ऐसे भी कहने वाले मूर्धन्य विद्वान आपको मिलेंगे। भैया इस धराधाम पे वर्षा होती है तो उसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, गर्मी जब सूर्य तपता है तो उसका असर पड़ता है कि नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी में गोचर का असर पड़ता है कि नहीं। लेकिन कुछ परसेंटेज में मूर्धन्य विद्वान है, उनको लगता है नहीं पड़ता। अब उनको क्या कहोगे। अब जिसको परमात्मा ने नेत्र दी है, ज्योति नहीं दी है, वो उन को विकास थोड़ी ना दिखाई देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
तो यहाँ पे चीजें बेहतर होते हुए आपके लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप महादशा अंतरदशा को अपने चेक कर लीजिएगा। आपके बर्थ चार्ट पे मंगल अगर शुभ पोजीशन में है, गुरु जिसकी भी महादशा चल रही है, पहले देखिए वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसके प्रभाव में बैठा है। मान लीजिए टाइम खाने का चल रहा है, 8 बज रहे हैं और टाइम खा लेने का है, शाम को खाने का है, 10 बज रहे हैं, टाइम सो जाने का है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जहाँ पे बातें कुछ बड़ी हो रही, बातें ऑपरेशन की हो रही हैं, बातें कुछ देश के आंतरिक सुरक्षा की बातें हो रही हैं, तो हमें भूख लगेगी क्या, हम खाना खा सकते हैं क्या, हमें नींद लगेगी क्या, हम सो सकते हैं, नहीं सो सकते ना। महादशा अंतरदशा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और महादशा अंतरदशा सिर्फ यहाँ तक न देखिए, नवांशा तक जाइए, तब आपको, मैं ये मानता हूँ कि आप बौद्धिक प्राणी हैं और इन चीज़ों को आप बहुत सरलता से देख सकते हैं, क्योंकि इतने सरलता से जब मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तो कोई सिखाता भी नहीं, सच्चाई यही है। और अगर उसमें भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कृतज्ञ नहीं, आप कृतज्ञ हैं। 2 वर्ड है, कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ होना। हो सकता है कुछ लोग इसी बात पे अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ये सब चलता रहेगा, बहुत इच्छुक नहीं है, ठीक है ना। परमात्मा सबका मंगल करे, सब राधे राधे। तो यहाँ पे आपको शुक्र के जब नीच होंगे तो कामनाओं की पूर्ति होगी। मार्ग थोड़ा सा दूसरी तरीके से आपको अडॉप्ट करना है। शनि महाराज नवंबर में मार्गी हो रहे हैं, 28 नवंबर। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड वर्क जो कुछ करना है करिए, बेहतर समय है, बेहतर करेंगे। गुरु महाराज भी वक्री होंगे, अब चूंकि गुरु अतिचारी होके चल रहे हैं तो गुरु को वक्री होना पड़ेगा, ठीक है। गुरु महाराज के वक्रत्व की क्या कंडीशन बन रही है, गुरुदेव 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च तक वक्री रहेंगे, 120 दिन के लिए। कहाँ पे, अष्टम भाव में है, नहीं नवम भाव में जाएंगे। नवम भाव में जाके फिर गुरु महाराज वक्री होंगे और 5 दिसंबर को ये अष्टम भाव में आएंगे। तो देखो मित्र, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, यहां से गुरु आपको काटे सांप जहां मन भावे गुरु देंगे। यदि आपके बर्थ चार्ट में गुरु मजबूत हैं तो आप बहुत बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। गुरु छोटा चीज नहीं देता, ठीक है, गुरु बड़े हैं। हमारे कनेक्ट करने के तरीके अलग अलग हैं ईश्वर को। कुछ ईश्वरों को आप कनेक्ट करिए ना तो उनकी एनर्जी बहुत बड़ी है। तो इसी तरह आपके जो गुरु हैं ना, वो बहुत बड़े वे में बात करते हैं। धार्मिक यात्राएं करना, बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। कई वर्षों से आपको कुछ कामनाएं थी, पूर्ण नहीं हो रही थी, कुछ लोगों से मिलना था, उनसे मिलना नहीं हो पा रहा है, यहाँ मिलन होगा। जब गुरु वक्री होंगे, खासकर 5 दिसंबर के बाद, तो थोड़ा सावधानी से चलिएगा, ठीक है। 5 दिसंबर तक राधे राधे करेंगे। राहु महाराज 22 नवंबर को अपने जलवा दिखाएंगे। 22 नवंबर के बाद ये सतविशा नक्षत्र में होंगे। इसको बोलते हैं सततारका नक्षत्र। आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होंगे। अभी आप एक नौकरी के लिए तलाश में है ना, उसमें कई नौकरियां होंगी। किसको ईमेल डालें, किसको ना डालें, किसका साथ पकड़ें, किसका साथ छोड़ें, ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। केतु महाराज नवांशा चेंज कर देंगे। 23 नवंबर को कन्या नवांशा में आएंगे। कन्या नवांशा आपके बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति का है। काम के 3 घर हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए इस पॉइंट को छोड़ते हैं, ठीक है। तो आने वाला 190 दिन जो है उसमें आपके लिए ज्यादातर चीजें आपकी बेहतर के लिए हो रही है। अपनी महादशा अंतरदशा को देख लीजिएगा। परमात्मा आपका शो करें, परमात्मा आपका मंगल करें। दीपावली का पर्व भी आ रहा है, लक्ष्मी जी की आराधना करिएगा, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र आपको कंटिन्यू जाप करना शुरू करिए।
हम में से कुछ लोगों को होता है, लोग मैसेज करते हैं गुरुजी 5 माला जाप की, कुछ हुआ नहीं। भाई कलयुग में 4 गुना करना चाहिए। आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं भाई, तो मंत्र जाप तो कम से कम 4 गुना करिए, तब आपको लाभ होगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।